उस लड़की के दोनों बाजू, दोनों टांगे, पांव और सर घर में कपड़ों वाली किल्ली के ऊपर लटके हुए थे, शॉपर में डालकर ऊपर चादरें डाली हुई थी। और मैंने उनसे एक वादा किया था, मैंने कहा था कि आपका गम मैं खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कम जरूर करूंगा। साहब आपको एक बात बताऊं, ये जो चारों मुल्जमान है ना, 60 टुकड़े इन्होंने किए थे उस मजलूम लड़की के। दो मुल्जमान थे उसमें, मरकजी एक अब्दुल्ला और एक नवीद उर्फ सोनी। आज वो दोनों बेलें खारिज हुई हैं। बेरहम लोगों को, इन जालिम लोगों को कम अज कम 7-7 दफा सजाए मौत होनी चाहिए। इसने उसका जेवनाइल जो चलान है वो तैयार करके भिजवाया और उसको वो रिलीफ देने की कोशिश की कि ये जो एक नाबालग है। शबीर साहब को फोन किया और मैंने कहा कि मैं दोनों मुल्जमान की बेल खारिज करवाऊंगा और आज अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। और जिस तरह मैंने आपको डस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा के केस में होने वाली अपडेट के बारे में आगाह किया था कि ज़ारा को बेईमाना तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया, फिर उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। केस में 2 मुल्जमान ने हाई कोर्ट से ज़मानतों के लिए दरख्वास्तें दायर की थी, लेकिन उनकी ज़मानतें अब खारिज हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से इस केस को सोशल मीडिया पर पजीराई मिली और फिर उसके बाद ये केस हाईलाइट हुआ और अदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं और इस तरह के जो मुल्जमान जिनको हम सरकारी मेहमान बनाकर जेलों में बंद कर देते हैं, जबकि उनको जो आजकल सीसीडी काम कर रही है उसके मुताबिक ऐसे मुल्जमान का अंजाम होना चाहिए। ये जो ज़मानतें खारिज की गई हैं, इस वक्त हमारे साथ ज़ारा केस के जो काउंसल, जो वकील थे, जो लॉयर थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सारा केस जानते हैं कि मुल्जमान की जो ज़मानतें खारिज हुई हैं उसमें आपने अदालतों को किस तरह से जो है वो मुतमईन किया और फिर मजबूर हो गई कि इस केस में इन मुल्जमान की किसी सूरत ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती। जाफरी साहब को पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने आज तक बहुत सारे इस तरह के केसेस को जो है ना वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। और जब ज़ारा का केस इनके हैंड ओवर हुआ, जब इनके साथ ज़ारा के घर वालों ने, ज़ारा के वालिद शबीर साहब ने रब्ता किया, तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको यकीन दहानी कराई कि ना सिर्फ हम इन मुल्जमान की ज़मानतें खारिज करवाएंगे बल्कि इनको तख्तादार तक भी लटकाएंगे। बाकी का मामला हम इन्हीं से जानते हैं कि आज की होने वाली समाअत में क्या कुछ हुआ और किस तरह से इन मुल्जमान की जो ज़मानतें हैं वो खारिज हुई हैं। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी ज़बरदस्त इस केस में तैयारी की और इन मुल्जमान का, जिनके बारे में पूरी सोशल मीडिया की जो दुनिया है, पूरे लोग जो है वो इस केस के बारे में फ़ैसला जो आना चाहिए था उसके बारे में ये जानना चाहते थे कि इस केस में आखिरकार हुआ क्या मुल्जमान को अभी तक लटकाया क्यों नहीं जा रहा। तो सर बताइएगा कि सबसे पहले कि ये किस किस मुल्जम की ज़मानत जो है वो खारिज हुई है। देखें जी, मेरे पास आए थे वालिद ज़ारा के शबीर साहब और मैंने उनसे एक वादा किया था, मैंने कहा था कि आपका गम मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं कम ज़रूर करूँगा। और आज मुझे उम्मीद है कि उनका गम काफ़ी हद तक कम हुआ होगा। 2 मुल्जमान थे उसमें, मरकजी एक अब्दुल्ला और एक नवीद उर्फ सोनी। इन दोनों मुल्जमान ने अपनी ज़मानतें रखी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो वो ऑनरेबल जस्टिस अकबर गुल साहिबा की कोर्ट में थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और हमारी मेहनत से, पूरी टीम पायनियर की मेहनत से आज वो दोनों बेलें खारिज हुई हैं और वो जो दोनों मुल्जमान थे, अब्दुल्ला और नवीद उर्फ सोनी, वो अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और या फिर डायरेक्ट जेल से ही तख्तादार पे लटकेंगे। अच्छा जाफरी साहब, इस केस में ना लोगों के जज्बात बहुत जुड़े थे कि आखिरकार अदालतों से, क्योंकि आजकल जो एक सीसीडी एक डिपार्टमेंट अथॉरिटी बना दी गई है, उसके बाद से ना लोगों का एतबार अदालतों से उठता चला जा रहा है कि अदालतों से मुल्जमान को सजाएं नहीं होती। और ये भी इतना खौफनाक किस्म का केस था और जिस तरह से इन मुल्जमान ने उस मासूम बच्ची को पहले कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के टुकड़े किए। तो जब आपने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा को इस केस के बारे में बताया, उनको मुतमईन तो ज़ाहिर बात है करने की कोशिश की होगी, क्योंकि दूसरी तरफ के जो वकला थे उनकी पूरी कोशिश थी कि जी हमने इन मुल्जमान की ज़मानतें मंजूर करवानी है। तो किस तरह से आपने अदालत को मुतमईन किया, ये कहानी लोग सुनना चाहते हैं। देखें, अब्दुल्ला की हद तक तो चैलेंज वो कर रहे थे मेरी पार्टी को कि जी हम इंशाल्लाह अब्दुल्ला की बेल ले लेंगे। अच्छा, शबीर साहब बड़ा, हाँ जी, वो बड़ा होपफुल थे और बड़ा वो इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस की फेवर भी ले चुके थे। वो बताइए कि पुलिस ने किस तरह से फेवर की? 17 साल 3 माह, हाँ। लेकिन है उसकी एज ज्यादा, 18 साल गाड़ी है उसकी। हाँ, जवान लड़का है वो, हाँ। लेकिन सम टाइम आप पता है उम्रें कम करवा लेते हैं। बिल्कुल। उसकी बेफाम के मुताबिक एज थी 17 साल और 3 माह।
और पुलिस ने उसका जेवनाइल जो चालान है वो तैयार करके भिजवाया और उसको वो रिलीफ देने की कोशिश की कि ये जो एक नाबालग है ये जेवनाइल ऑर्डिनेंस के तहत ट्रायल होगा, उसमें ये कंसेशन होती है कि आप 6 माह से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रखते। अगर कोई इतना हीनियस ऑफेंस ना हो तो फिर उसको गिरफ्तार इवन नहीं किया जाता। ये जेवनाइल ऑर्डिनेंस है। यानी कि पुलिस ने इस केस में मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की। एक मुलजम की हद तक, मैं बिल्कुल कहूंगा अगर गलत नहीं होगा कि अब्दुल्ला की हद तक, हाँ। और वो उनको तकरीबन साल होने वाला है जेलों में, तकरीबन तो 9 माह हो चुके हैं। यही कॉन्फिडेंस था उनको कि अब्दुल्ला की बेल हम ले लेंगे। अच्छा। लेकिन हमने मेहनत की, उसमें सुपीरियर कोर्ट्स के कुछ फैसले थे जो हमने तलाश किए, ठीक है। मेरी पूरी टीम ने, और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जब वो सारा केस प्रिपेयर किया तो मैंने शबीर साहब को फोन किया और मैंने कहा कि मैं दोनों मुल्जमान की बेल खारिज करवाऊंगा, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उनसे वादा पूरा हुआ और इनकी जमानतें यहाँ से खारिज हुई। और मैं एडी साहब आपको एक बात बताऊं, ये जो चारों मुल्जमान है ना, 60 टुकड़े इन्होंने किए थे उस मजलूम लड़की के। बिल्कुल ऐसे ही है। कूनियों से दोनों बाजू, घुटनों से दोनों टांगे, गर्दन से सर, और फिर धड़ के 2 टुकड़े, पेट से ऊपर का एक टुकड़ा और पेट से नीचे घुटनों तक का दूसरा टुकड़ा, और फिर उसका चेहरा जलाया था ताकि उसकी शनाख्त को छुपाया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे फैक्ट्स मैंने आज अदालत में बताए हैं। हाँ। मैं अपने जजेस से, क्योंकि वकील भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम अज कम इन बेरहम लोगों को, इन जालिम लोगों को कम अज कम 7-7 दफा सजाए मौत होनी चाहिए, कम अज कम 7-7 दफा, और इंशाल्लाह होगी। अच्छा सर, आपने बताया कि एक मुलजम अब्दुल्ला, जिसके लिए पुलिस ने मुकम्मल तौर पर ग्राउंड बनाकर अदालत में पेश किया अपनी मिसलों की सूरत में, और यकीनन पुलिस ही मुलजमान की सहूलतकारी करती है तो अदालतों से मुलजमान बरी हो जाते हैं या फिर उनको जमानत मिल जाती है। तो मुझे ये बताइए कि जो कातल दरिंदा मुलजम नवीद उर्फ सोनी, जिसने जारा को ना सिर्फ कत्ल किया उसका सांस बंद करके, बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े किए, जिस तरह से आपने बताया कि 7 टुकड़े किए, उसकी ग्राउंड क्या बनाई थी जमानत के लिए? क्या उनको, क्या उन वकला हजरात को जरा तरस नहीं आया था कि इस इंसान ने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा गुनाह किया, हमने मर के रब को मुंह नहीं दिखाना भी? देखिए, जो इस तरह का जुल्म होता है वो छुपता नहीं है। ये लाहौर से था, उनकी ग्राउंड ये थी कि ये उनका रिश्तेदार नहीं है। अच्छा। और ये उस गांव से नहीं है, ये लाहौर से है। ठीक है। तो कैसे ये वहां पे गया और जाके इसने ये काम किया? लेकिन एक जात ऊपर अल्लाह की है। बिल्कुल। वहां पे सामने घर के सीसीटीवी थे। हाँ। शायद इनको नहीं पता था, ये सीसीटीवी में आया। ठीक है। फिर जब उसी रात को पुलिस ने रेड की, इसको गिरफ्तार किया, इसने वो पिलो बरामद करवाया, वो सरहाना तकिया, जिसके साथ इसने पहले उसका सांस बंद करके उस लड़की का, ज़ारा उस वक्त सोई हुई थी। यस, जब गला बंद करके उसका कत्ल किया, फिर जब उस सरहाने को, उस पिलो को उन्होंने फ्रांसिक के लिए भेजा, तो नवीद उर्फ सोनी का डीएनए मिला उसके ऊपर। अच्छा। उसके हाथों से या उसके बाल वगैरह कोई रह गए होंगे, उसका डीएनए मिला। ठीक है, जाहिर बात है ना, तो ये से उसने, ज़ारा ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। तो इसमें जालिमों के लिए एक अल्लाह ताला की निशानी भी है कि जरूरी नहीं कि आपका पिस्तौल मिले या आपका कोई खंजर मिले। एक सराहने पे भी अल्लाह ताला डीएनए छुड़वा देता है जब अल्लाह ताला ने इंसाफ करना हो। और ये जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अपनी नानी के साथ मिलके पहले उसने ये सारा काम किया। बिल्कुल। उसके बाद अपनी नानी के साथ मिलके जाके इसने नाले में वो 2 जो उसके जिस्म के टुकड़े फेंके थे, और जो हमने दिखाया था। मैं इसमें एक चीज अपने नाज़रीन को बताऊं, सारा दिन जब ज़ारा के वालिद का राब्ता नहीं ना हुआ अपनी बेटी से, शाम के वक्त वो वहां पे गया है। जब शाम को वो वहां पे गया है तो वहां पे जाके उसको बेटी नहीं मिली। नवासा उसका घर था। बिल्कुल। पूरे घर में वो तलाश करता रहा, लेकिन उसको उसकी बेटी नहीं मिली। 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई। पुलिस उन तीनों खवातीन को, और वो जो 2 लड़के थे उनके, एक जो बेगुनाह हो गया था, खैर वो था भी नहीं मौके पे, एक अब्दुल्ला, इनको थाने ले गई। ठीक है। थाने ले जाके पुलिस को फर्स्ट ऑफ ऑल यही शक था, जो उसकी सास कह रही थी कि वो किसी अपने, जो अमूमन औरतों पर, कि वो घर से भाग गई है। अब हुआ क्या, पुलिस ने उन दोनों औरतों को, तीनों को छोड़ दिया, माँ और बेटियों को। लड़कों को उन्होंने बिठा लिया। पीछे से जब अब्दुल्ला से उन्होंने तफ्तीश की तो अब्दुल्ला ने बताया कि वो वहां पे फेंक के आए हैं शॉपर जो थे 2। बिल्कुल। वो जाके पुलिस ने रिकवर किए। जब दोबारा औरतों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि जब पुलिस उनके घर में आई हुई थी, जब ज़ारा का वालिद वहां पे आया हुआ था, घर में, तो उस लड़की के दोनों बाजू, दोनों टांगे, पांव और सर घर में कपड़ों वाली किल्ली के ऊपर लटके हुए थे, शॉपर में डालकर, ऊपर चादरें डाली हुई थी। तो फिर सारे इस तरह की जो, और वो जब औरतों को दोबारा छोड़ा
हाँ। पुलिस ने रात को उनको फेवर दी कि ये औरतें घर चली जाएं, तो बिल्कुल। वो माँ बेटी ने रात को आके वो और दूर जाके उसको उसी गंदे नाले में वो ताकि फेंका। ये हिस्से जिस्म के जो है ना वो ना मिल सके, ये भी और ना मिल सके। हम जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो कभी साबित नहीं होगा। और ये जो खातून थी कातल, ये सगी खाला भी थी, हाँ, सास वो से तो पहले ये सगी खाला भी जाफरी थी। साहब, ये कहानी तो हम पहले दिन से लोगों तक पहुंचा चुके हैं कि ये किस तरह से खाला, सगी खाला ने जो बाद में उसकी सास बनी, उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर ज़ारा को कत्ल करवाया। और इसके पीछे जो वजह थी वो सिर्फ हसद था, क्योंकि वो उसका बेटा जो था ज़ारा का शोहर कदीर, वो अपनी बीवी के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता था, उसको और पैसे इसी देता वजह था। से, इसी रंजिश से आके इस खातून ने इस जो सोनी नामी जो दरिंदा कसाई था, इसको लाहौर से बुलाया और अपनी बहू को कत्ल और करवाया। एडी मलिक साहब, जब मैंने ये फैक्ट्स आज कोर्ट में बताए हैं हम्म, और जब मैंने ये बात बताई है कि उसके दोनों बाजू, दोनों पैर और सर कपड़ों वाली कुंडी के साथ लटकाए हुए थे, हाँ, तो पूरी कोर्ट में जितने लोग बैठे हुए थे वो उनके तासुरात देखने वाले थे, इंक्लूडिंग हमारी ऑनरेबल जो जस्टिस साहिबा हैं, हाँ, कि वो चेहरे के ऊपर जो गम था वो नजर आ रहा था कि इतना जुल्म भी हो सकता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला एडी साहब इसका मैं फैसला भी आपसे शेयर करूंगा, आज फैसला आ जाएगा इसका। मजीद मैं इंशाल्लाह आपके कैमरा पे भी शबीर साहब से ये वादा करता हूँ कि शबीर साहब इंशाल्लाह आपकी बेटी का इंसाफ होगा और ये सारे कातिल जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इनको जाफरी मौत की सजा साहब, मिलेगी। मैंने स्टार में भी कहा कि लोगों का एतबार अदालतों से उठता जा रहा है। मुझे ये बताइए कि इन कातलों का क्या अंजाम होगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट अगर चले जाते हैं तो वहां से इनको जमानत मिल जाएगी, या फिर लोअर कोर्ट्स में जबकि इसका ट्रायल शुरू हो चुका है वो कब तक मुकम्मल होगा और कब तक इनको जो है वो सजाए मौत की सजा सुनाई जा सकती है? ट्रायल शुरू हो चुका है, डॉक्टर की एविडेंस हो चुकी है, जिसने पोस्टमार्टम किया था। मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ट्रायल का फैसला 3-4-5 माह में मैक्सिमम हो जाएगा। लोगों को आप क्या बताएंगे कि इस तरह के जो केसेस मेरी आपके देखिए, पास मेरी आते शबीर हैं? साहब के साथ बात हुई, पुलिस ऑफिसर हैं, इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, उन्हें पता था कि उनकी बेटी वहां पे खुश नहीं है। जिस दिन उनका राब्ता नहीं हुआ, उसकी सास ने बताया कि वो घर से भाग गई है, तो शबीर साहब जब उनके घर गए सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया कि मेरी बेटी को मार दिया है। जब वालिदैन को पता हो इन सब हालात का, तो खुदा के लिए अब वो फरसूदा रस्म और रिवाज से निकल आए कि बेटा तेरी डोली जा रही है, तेरा जनाजा उठेगा, नहीं, कतन नहीं। अपनी औलाद का खुदा के लिए ख्याल रखें। जी बिल्कुल सही इस तरह के हालात हो, कुछ नहीं होता, शादी हो गई, डिवोर्स भी हो जाती है, हम रोजाना देख रहे हैं मुआशरे में। लेकिन अपनी बच्चियों का, खास तौर पे शादी के बाद अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि आपकी बच्ची यहाँ पे महफूज नहीं है या आपकी बच्ची यहाँ पे खुश नहीं है, तो खुदा के लिए फिर वही माँ बाप बने जो पैदा करते हैं। अभी फैसला जो इनकी मुलजमान की जमानतें खारिज हुई हैं, इसका तफसीली फैसला कब तक आज आ मतलब जाएगा क्या है कि आ इंशाल्लाह, जाएगा? कल आपको कॉपीज मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर भी आप तफसील के साथ लोगों को जी बता बिल्कुल, सकेंगे? उसमें जो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट्स दिए होंगे, हाँ। वो इंशाल्लाह हम कल शेयर करेंगे। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के हीनियस किस्म के जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इन मुलजमान ने जिन्होंने मुद्दई मुकदमा शबीर साहब को बड़ा चैलेंज किया था कि हम मुलजिम अब्दुल्ला की हर सूरत जमानत करवाएंगे, लेकिन जब ये केस, क्योंकि ये ओपन केस था, पूरी दुनिया इस केस पर जो थी, जब ये वाक़या हुआ था तो रो रही थी, और हर शख्स की यही जो अपील थी कि इन मुलजमान को किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। अब इन मुलजमान की लाहौर हाई कोर्ट से जमानतें खारिज हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये अपनी जमानतों के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या फिर उससे पहले ही इनको लोअर कोर्ट से, डस्का की अदालत से ही सजाए मौत का जो है हुक्म वो सुना दिया जाता है, या फिर मजीद इस केस में कितना टाइम लगेगा कि इन मुलजमान का जो अंजाम है वो क्या हुआ। यकीनन इस तरह के वाक़यात जो हमारे माशरे में हर दूसरे दिन हमारी बेटियों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तक हमारी रियासत पाकिस्तान ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे हमारी बहन बेटियां जो हैं वो ससुराल में ख़ुद को महफूज जो है वो तसव्वुर करें कि हम, अगर हमारी शादी हो गई है तो हम अपने ससुराल में बेखौफ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जिस तरह से जाफरी साहब ने इस केस के बारे में आपको तफसीलन बताया कि किस तरह से मुलजमान की ज़मानतें खारिज हुई, फिर उसके बाद मुलजमान के जो वकला की जो टीम थी उनके कमरा अदालत में किस तरह के तासुरात थे जब इन्होंने ये बताया कि इस खातून को
मकतूला के जिस्म के 7 टुकड़े करके इन्होंने घर में किस तरह से लटकाए हुए थे। तो अदालतों में बैठे जो लोग हैं, जो जज हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। तो किसी सूरत वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसे दरिंदों को जो है वो रियायत दी जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डस्का की पुलिस ने इस केस में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बेहतर की, लेकिन इसमें एक मुलजम को सहूलतकारी देने के लिए फिर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम खुदारा उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जब कोई इस तरह का केस आए, किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई जुल्म हो, तो यही समझे कि ये हमारी बहन बेटी के साथ जुल्म हुआ है और हमने इनके कातलों को इबरत का निशान बनाना है, ताकि कोई और बेटी के साथ इस तरह का कोई वाकया ना हो सके। तो जैसे ही इस केस का तफसीली फैसला आएगा, उस पर भी हम जाफरी साहब से बात करेंगे और बताएंगे कि जी अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा और किस वजह से इन मुलजमों की जो है वो जमानतें खारिज हुई हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।